नमस्कार दोस्तों, इस वक्त फिर मैं हूं NH-24 पर, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर। हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी कि किसानों ने दिल्ली के आसपास की सीमाओं को घेर रखा है, इससे लोगों को परेशानी हो रही है। एक याचिकाकर्ता की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि यह मामला अब राष्ट्रीय समस्या या राष्ट्रीय मुद्दा बन रहा है और इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट अब माने तो कल फिर सुनवाई करेगा और यह एक मुद्दा बनता जा रहा है। इस बीच दूसरी बड़ी बात, इस आंदोलन को 21 दिन हो चुके। प्रधानमंत्री मोदी ने कल जो कच्छ में कहा उससे साफ है कि सरकार अब अपने रवैये या अपने फैसले से पीछे नहीं हटना चाहती। तो आगे क्या होगा? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा CJI ने, उस पर बात करते हैं और फिर बाकी मुद्दों पर। राकेश टिकैत जी, शायद आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है और अब इसमें किसान प्रतिनिधियों से और राज्य सरकार को नोटिस भेजा जाए और केंद्र राज्य सबसे बात करेगी, इसके लिए कमेटी बने, बात करे और कल इस पर फिर सुनवाई होगी। उसमें बात यह की गई कि जो सड़क जाम है इससे लोगों को परेशानी हो रही है, यही पिटीशन दाखिल किया गया। तो अब क्या लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई सख्ती दिखाता है और कहता है सड़क खाली करें तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा कोई फिर न्याय नहीं है। अगर वहाँ तक बात जा रही है तो उनका क्या नोटिस उनका आएगा, अभी तो हमको मिला नहीं। उनने राज्य सरकार को कहा है और भारत सरकार को कहा है कि राज्य सरकारों के लेकर भारत सरकार बैठ के कमेटी बनाए और किसानों से बातचीत करे, ये उन्होंने कहा है। तो ना राज्य सरकार की तरफ से, और ये जो हमारा इशू है भारत सरकार से है, तो उनका कोई अभी मैसेज तो नहीं आया अभी। नहीं, मैसेज अभी जाहिर है, अभी तो कुछ घंटे पहले की बात है, आएगा। लेकिन एक बात बार बार कही जा रही है, बाकी मैं आपकी मांग और उस पर बात करूंगा चूंकि उस पर कई बार बात करता हूं। एक बात कही जा रही है कि ये जो लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, सड़क बंद है, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर और ये गाजीपुर बॉर्डर जहाँ हम हैं, तो अगर अनवरत सरकार नहीं मानती है आपके फैसले को, आपकी मांग को नहीं मानती और महीने 2 महीने 4 महीने अगर ऐसे चलता है तो लोगों को परेशानी होगी, ये अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो उसका उपाय क्या है? देखो, यहाँ पे पूरा सील नहीं कर रखा है, लोग आ जा रहे हैं पूरा, कोई उनको दिक्कत नहीं है कहीं। और जहाँ जहाँ पे भी बॉर्डर है वहाँ को रास्ते छोड़ रखे हैं उनके, सब इंटरनल रास्ते हैं और ना किसी सामान की आवाजाही है, ना कोई पब्लिक को कोई वो है, लोग पब्लिक आ जा रही है। अगर लेकिन यहाँ जैसे देखेंगे तो इधर से गाजियाबाद यूपी से दिल्ली की तरफ की 2 लेन को बंद किया गया है। और भी रास्ते हैं ना, दूसरे वाला रास्ता है, यहाँ से रास्ता है, पीछे से जो साइड से रास्ते हैं वो सब खुले हुए हैं। नीचे भी आप देखोगे पुल के पास में भी, तो वहाँ से भी रास्ते खुले हुए हैं। तो हमने ये हमारा सांकेतिक वो है पूर्ण रूप से, और ये है कि हमारी सरकार बात सुने। हमारा कोई रास्ते सड़क रोकने का या किसानों को करने का हमारा कोई मकसद नहीं। सरकार क्यों बात नहीं सुन रही? सरकार को जनता का ध्यान रखना चाहिए, जो लोग दुखी हो रहे हैं उनका भी ध्यान रखे जाए, जो किसान अपने गांव छोड़ कर आ रहे हैं उनका भी ध्यान रखे। पुलिस प्रशासन रात को यहाँ पर लग रहे हैं ठंड में, उनके लिए ना कोई टेंट है ना कुछ है, उनका भी ध्यान रखे। इसका सोल्यूशन निकाल ले सरकार। लेकिन अब जो रवैया है सरकार का और जो कल प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छ में कहा और कई केंद्रीय मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के इंटरव्यू हर चैनल पर पिछले 3 दिनों से चल रहे हैं, उसमें हर चैनल पर अब वो इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि ये हर हाल में किसानों के हित में है। और 15 किसान संगठन ऐसे हैं देश के जो हमारे पक्ष में आ चुके हैं, जो मानते हैं कि किसानों के पक्ष में है। लेकिन PM ने भी कल कहा गुमराह किया जा रहा है, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया जा रहा है। तो अब वो आप लोग गुमराह हो चुके लोग हैं। कौन कर रहा है गुमराह? यहाँ तो कोई मिला नहीं। जो 15 संगठन है भाई, उनके घर की हिस्ट्री दे दो, उन्होंने कौन से फार्मूले से अपनी फसल बेची वो फार्मूला हमको भी बता दो, उनको भेज दो यहाँ पे, और वे अपना टेंट यहाँ से उखाड़ कर ले जा सकते हैं। अगर कोई यहाँ से गया है, वे आंदोलन का हिस्सा नहीं है, वे यहाँ तक आए नहीं, उन्हें बातचीत ही नहीं करनी चाहिए किसान मूवमेंट को तोड़ने के लिए। और हमें तो जानकारी है नहीं कि कौन संगठन गया, कौन आदमी गया। देश का किसान और आदमी तो संगठनों के साथ में है।
लेकिन आपने देखा होगा ना कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से 10-12 किसान मिले और हर रोज बीजेपी नेता ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग राज्यों के किसान नेता मिलें। तमिलनाडु के, तेलंगाना के, बिहार, यूपी के किसान नेता मिल रहे हैं और यही प्रधानमंत्री और बाकी सरकार के लोग कह रहे हैं कि असली किसान तो ये हैं, बाकी जो हैं वो सब भड़काए हुए बहकाए हुए लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, उनके पीछे कोई साजिश है। हमें वो फार्मूला जरूर बता दे कि जिससे फायदा हो रहा हो। जो किसान है वही बता दे हमको फार्मूला, हम तो उन्हीं की बात मान लेंगे। आज भी शाहजहाँपुर के अंदर बंडा एक तहसील है, वहाँ पर करीब 200 ट्रैक्टर 2-3 दिन से खड़े हुए हैं जिसमें धान है। वे कह रहे भाई हमारा धान बिक जाए, एमएसपी जो भारत सरकार का है उसी पे बिक जाए, कोई खरीदार नहीं है। ठीक है जी, ये व्यापारी ये छोटा था, दूसरे वाला इससे बड़ा आएगा। इससे तो पता, कम से कम पता है ना कि ये यहाँ रहता है, उसके घर का पता है, उसी शहर का रहने वाला है। जो दूसरा आएगा उसका तो ना शहर का पता, ना घर का पता, ना गांव का पता, वो कहाँ है, कौन है, कहाँ रहता है, उसका तो पता ही नहीं। तो ये बताइए, इतनी मोर्चेबंदी के बाद जब दिल्ली की कई सीमाओं को आप लोगों ने इस तरह से किसानों ने घेर रखा है, आज मैं देख रहा था कुछ किसान नेता कह रहे हैं कि अब दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे, कोई रास्ता नहीं बचेगा, हम आखिर तक घेराबंदी करेंगे जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाए। और सरकार का रवैया, तो आपको क्या लगता है? मैं हालांकि ये सवाल मैं बार बार 3 बार पूछ चुका हूँ। आप गोला लाठी का एक ऐसा बता दिया कि पूरे देश में वायरल हो गया, गोला लाठी करेंगे, लेकिन ये कब तक चलेगा? इसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि पहले सरकार थोड़ी फ्लेक्सिबल थी, 5 राउंड की मंत्रियों के साथ बातचीत सरकार के साथ, फिर अमित शाह, और अब लगता है डेडलॉक हो गया। अब कोई बातचीत नहीं हो रही, नहीं हो रही ना कोई अलग से तो नहीं, किसी से नेटवर्क में हो रही है कुछ लोग? अब पता नहीं, हमारे नॉलेज में तो है नहीं। यहाँ जो कमेटी बनी किसानों की उससे तो नहीं हो रही। तो सरकार ये भी कोशिश कर रही है किसानों में कुछ फूट डाल दिया जाए। लगे सरकार का काम है तो सारे काम उसको करने चाहिए, सरकार को उस पर लगी हुई है। वो पिछले 2 दिन से अपने सोशल मीडिया को जो वो ठाली लेट रहा था उसको एक्टिव कर दिया। किस चीज़ को एक्टिव कर दिया? जो सोशल मीडिया उनका था, अच्छा, आईटी जो सेल है, तो उसको एक्टिव कर दिया उन्होंने कि दुष्प्रचार इनके खिलाफ करो। तो अभी लगे हुए हैं। अभी जब गद्दड़ डरता है तो फिर गांव में भागता है। तो ये दिखे कि गांव सुरक्षित है, वो दिल्ली छोड़कर भी ये गांव जा रहे हैं, 700 पंचायतें करेंगे। 700 जिलों में ये लोग करेंगे। तो गांव के लोग तो तैयार बैठे हैं कि ये गांव में आवे, वे तो इनकी तलाश कर रहे। इन्हें 7 साल से ढूंढ रहे थे कि ये है कहाँ। किन्हें? इन्हें दिल्ली वालों को। इनका इलाज करेंगे, इनका बेड और सांटा लेकर लग रहे। कल शाम आओगे, कल फिर करेंगे इनका इलाज। बेड और सांटा लेकर लग रहे इन्हें। फिर आप ऐसा कुछ बोल देते हैं जो मेरी समझ में नहीं आता। और ये समझ में हमारे वाले सारे समझ जा, बेड और सांटा लेकर आओगे। भाई बताओ, भाई कोई समझा ये क्या बोल रहे हैं? ये सही गोला लाठी में फंस गया था उस दिन में। बेड और सांटा लेकर लग रहे हैं, करेंगे इनकी। बता तो दीजिए क्या है ये बेला संटा? आवेंगे 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 लेकर आवेंगे। ये बोल दीजिएगा, बाद में मुझे लोग ट्रोल करके बताएंगे ये है बेला संटा। बेड और सांटा। बेड़ और संटा। बेड और सांटा क्या होता है भाई, कोई बताओ? बता दो जी। बेड से जुड़ा जाता है और सांटे से। अच्छा, कुछ ऐसा मामला। तो ये चलिए, ये एक बात बताइए, आपने कहा कि गांव में लोग इंतजार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हर जिले में हम किसान पंचायत करेंगे, लोगों को समझाएंगे। तो आपका जो इलाका है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ही मान लें जहां बहुत ज़्यादा सक्रिय है किसान संगठन महेंद्र सिंह टिकैत के ज़माने से, क्या वहाँ किसान पंचायत नहीं कर पाएगी बीजेपी? नहीं, हम कहाँ कह रहे, हम तो कह रहे कि पंचायत करो। ये हम तो कह रहे हैं कि इनको पंचायत पहले करनी चाहिए थी। ये कम से कम आज ही इनको सतबुद्धि दी ऊपर ले वाले ने, आज पंचायत कर रहे तो इनको तो पंचायत करनी चाहिए। हम कोई विरोध नहीं करेंगे, लेकिन ये पंचायत करके क्या ये फैसला सुनाएंगे अपना, लोग इनका जवाब देंगे। वहीं जो सस्ते में अपने माल बेच रहे हैं, जो उनको नुकसान हो रहा है, 8,000 करोड़ रुपया आज भी गन्ने का बकाया है, तो वो इनसे जवाब तो लेंगे ना। नहीं, गन्ने का एक समस्या, गन्ने की अलग है टिकैत साहब, वो है हर राज्य में है, यूपी में 7-8 हज़ार करोड़ का है। लेकिन अब इस जो
किसान कानून, कृषि कानून है, उसके बहुत सारी चीज़ों को डाइल्यूट किया सरकार ने, कुछ बातें मान भी ली। कोर्ट का मामला था, एसडीएम कोर्ट का, उसको सिविल कोर्ट के लिए तैयार हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कुछ करेक्शन के लिए तैयार हैं, कुछ गारंटी दे रहे हैं, कुछ लिखित आश्वासन को तैयार हैं। पीएम ने कहा कि भाई दूध लेने वाला आदमी भैंस लेकर थोड़ी भाग जाता है, वैसे ही लोगों को डराया जा रहा है कि तुम्हारी खेती चली जाएगी। तो ये डरा कर जो माहौल बना रहा है, कौन लोग बना रहे हैं? आप लोग भी शामिल हैं या आपको ही कोई डरा रहा है? आप भाग गए? ना कोई यहाँ डराने वाला आया, ना कोई सलाह देने आया। यहाँ तो वे लोग आए कि फाइल पे किसान का नाम लिख रहा कि आपकी जो ये बिल बना है ये आपके पक्ष में है। जब उनके फाइल के पर्चे पलट के देखे तो उसके नीचे तो व्यापारी निकला, किसान तो है ही नहीं। फाइल के अंदर तो व्यापारी है, बाहर किसान है, अंदर व्यापारी बैठा। तो ये बताएं, इनमें गौशाला बनेगी, जो गोदाम इन्होंने बना लिए। बिल आने से पहले देश में अनाज के भंडारण व्यवस्था हो जाए, तो इसका मतलब प्लान बहुत दिन से चल रही थी। हरियाणा में बड़े उद्योगपतियों ने बनाए। हाँ बनाए, जो जिसने बनाया। पहले भी तो ये उद्योगपति गौशालाएं खोलते थे, धर्मशाला बनाते थे। इसमें बनेगी अडानी गौशाला बनेगी। तो ये धमका रहे हैं आप? नहीं, धमका कहा रहे, हम तो उनसे कह रहे हैं कि भाई अडानी गौशाला ही बननी चाहिए ना देश में। उसकी जरूरत पहले है, पहले तो गेहूँ बचानी है ना। अनाज तो बच रहा है, पहले गेहूँ बचानी है। अच्छा, एक चीज़ बताइए राकेश टिकैत जी, कि अब मैं सीधे, हालांकि ये बात मैं 3-4 बार पूछ चुका हूँ कि अगर मांग आपकी हर हाल में सरकार किसी सूरत में नहीं मानती है, ये काल्पनिक सवाल लग सकता है, लेकिन किसी भी लड़ाई का ये अंजाम होता है, हार या जीत, कोई एक ही चीज़ होगी, या वो 3 कानून वापस लेगी या आप हार के जाएंगे, तो क्या होगा? क्या पता, मतलब हार के जाएंगे, ऐसी भी संभावना हो सकती है। 1 महीने हुआ। मैं क्या ज्योतिषी हूँ, आगे का क्या होगा? मैं क्या जो को पंडित थोड़ा हूँ, मैं आगे की भविष्यवाणी करता हूँ। अगर करता रहता तो मैं बिहार के चुनाव के बारे में बताता। मैं तो यही ना बैठता, यहाँ मंदिर में बैठता, कौन जीतता का कौन हारा का वो बताया करता। ये तो इनका भविष्य बताओगा, आने वाला टाइम बताओगा। इन्हें गाँव में जान दो। 7 साल में पहली बार गाँव में ये जाएंगे। किसान दिल्ली में रहिए, गाँव में ये जो भाग दौड़ है इन्हें थक के आ जान दो। आवेंगे यहीं अपने ठिकाने पे आवेंगे। बैठा किसान तो यहाँ पे। किनके लिए बोल रहे हैं सर? मैं सरकार के लिए बोल रहा। तो सरकार तो प्रधानमंत्री मोदी ने सब तय किया है, वही लगातार बोल रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि इतनी बार लोगों से संवाद किया, कम्युनिकेशन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जितनी बार भाषण दिया, वन मैन, चाहे वो मन की बात में सोलो भाषण, उसको भी बोलते हैं इतनी बार हमने संवाद किया है। हाँ, कच्छ से भी जो बोला वो संवाद है। हम ये चाह के व्यापारियों के साथ में फिक्की के सभागार में एक बड़ी मीटिंग करी। हम किसानों के साथ में भी कर लो। वो चिकनी मखमली कुर्सी ये मेरा किसान भी देख लगा वहाँ पर जाके। एक बार हम भी डायरेक्ट संवाद करना चाहते हैं, रेडियो पर नहीं, रूबरू। अच्छा, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। जैसे आपने कहा हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, सही बात। अपनी भविष्यवाणी तो आप कर सकते हैं कि अगर सरकार ने ये मांग नहीं मानी कि तीनों कानून वापस नहीं हुआ, कुछ संशोधन दिए, कुछ और दे सकती है, तो आप अपनी भविष्यवाणी तो कर सकते हैं कि 2020 से हम 2024 तक भी यहीं बैठे रहेंगे। नहीं, हम तो बैठे हैं यहीं बैठे हुए हैं। हम क्या कहीं जा रहे हैं अभी? मतलब चाहे जब तक वापस ना हो, यहीं बैठे हैं अभी। तो थोड़े व्यंग में, थोड़े तंज में, थोड़ी मुस्कान के साथ टिकैत साहब बोल रहे हैं कि हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। केंद्र का रवैया आप जानते हैं। प्रधानमंत्री कल कच्छ में जो कुछ कह चुके आप सबने सुना। दर्जन भर मंत्री और कई मुख्यमंत्री, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव तक शामिल हैं। हर सूबे के, बीजेपी के सूबे के मुख्यमंत्री और मंत्री चैनलों पर लगातार आकर इस कृषि कानून के गुणों की महिमा बता रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत और किसान नेता, जो आंदोलनकारी नेता हैं, वो कह रहे हैं ये कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। और एक पहलू और है, बहुत सारे ऐसे किसान संगठन जो सरकार के समर्थन में आ रहे हैं, वो सरकार को समर्थन पत्र दे रहे हैं। तो एक बात और आखिरी में, एक समर्थन पत्र है मेरे पास, कुछ किसान नेताओं के दस्तखत हैं। दस्तखत के साथ मैं देख रहा हूँ समर्थन पत्र कि हमारा समर्थन आपको है, ये किसान कृषि कानून देश के किसानों के हित में है, अगर आप वापस लेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। ऐसे भी कुछ लोग कर रहे हैं, अखबार में छप रहा है, देखा नहीं मैंने। नाम बता दो। और तो वे देखना पड़ेगा नाम सबका। तो पाटिल है, वे महाराष्ट्र से। हाँ, वो शरद जोशी के हैं। सही बात है। ठीक है, उन्होंने दिया है। शरद जोशी का जो मूवमेंट था वो प्रो मल्टीनेशनल था। उन्होंने कंपनी की वकालत करी, और जब वहाँ पे एक बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में चलता था, पूरा महाराष्ट्र का किसान उनके साथ में था।
जब शरद जोशी कंपनी की वकालत करने गए तो सबसे ज़्यादा आत्महत्या सुसाइड महाराष्ट्र के अंदर हुआ। तो आप उसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जिस क्लास में पढ़ा है ना, जो जिस भाषा को जानता है वो वही तो बोल लगा। अब उनकी कोई गलती नहीं है पाटिल जी की, जिन्होंने समर्थन पत्र दिया। वे तो पहले से ही 91 से ही वो तो कंपनी के साथ चले गए थे। तो कंपनी के वकील है, जो कंपनी के पैरोल पर होगा तो उन्हीं की बात करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास बात यह भी है कि कृषि कानून को जितना भी किसानों की हिमायती के तौर पर सरकार पेश करे, सरकार कहे कि हम किसानों की दशा सुधारना चाहते हैं, सरकार ये पहले कह चुकी है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होगी। किसान सड़क पर हैं, साथ में किसानों की मौतें आज भी हो रही है, खुदकुशी आज भी हो रही है। हर रोज 15 से 20 किसानों की खुदकुशी होती है एनसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, और साथ में सड़क पर किसान हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, कल भी सुनवाई होगी। क्या होगा देखते हैं। क्या इन्होंने कहा आपने सुना, अब देखते हैं। लंबा सिलसिला है, सरकार पीछे हटती है या किसान पीछे हटते हैं, जीत इनकी होती है या सरकार की, या सरकार अपने फैसले पर फिर से पुनर्विचार करती है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।